Hi my dear student, welcome to my YouTube channel AMS Points। आप सभी ने पिछले वीडियो में एक बेहतर और बहुत ही अच्छा पॉइंट पढ़ा जिसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल बात किए थे। और पिछले ही वीडियो में मैंने ये अनाउंस किया था कि निश्चित तौर से हम अब फिजिक्स के अलावा भी कुछ पढ़ाएंगे। तो क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है आप लोगों को। अब वो कैसे ध्यान देंगे? रसायन विज्ञान हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ा दिए रसायन विज्ञान के। अब रसायन विज्ञान में आज आपको हम शुरू करेंगे पढ़ाना, कक्षा 10 का है, धातु एवं अधातु। ठीक है, धातु एवं अधातु मतलब मेटल एंड नॉन मेटल। तो जो मेटल एंड नॉन मेटल है उसमें आपको बेहतर चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, तो निश्चित तौर से आप लोग थोड़ा केयर करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। धातु एवं अधातु, तो पहले तो हम इसकी डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल देंगे धातु की। तो धातु का व्यवहारिक जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसको आप आसान भाषा में कह सकते हो, जिसमें हम जो है विद्युत धारा और ऊष्मा को प्रवाहित कर सके। लेकिन ये सही परिभाषा नहीं है, इसमें कुछ त्रुटियां हैं। उस त्रुटि को हम दूर करें, और कैसे दूर होगा थोड़ा सा ध्यान देना है। धातु वह तत्व हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या? पहले डेफिनेशन लिख लो। धातु वह तत्व हैं जो सामान्य अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। मतलब एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और त्यागने के बाद क्या होगा, उनका पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लोग, जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा, लेकिन देखिए, जैसे सोडियम है, इसका 11 होता है, तो बोरबरी ओजोनस करेंगे 2, 8, 1। तो सभी तत्व अष्टक नियम का पालन करना चाहते हैं, मतलब कम से कम अपने बाहर 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे या ग्रहण करेंगे या साझेदारी करेंगे। इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, और त्यागने पर क्या आ गया, पॉजिटिव। तो जैसे करके देख लीजिएगा, जैसे सोडियम Na, कामा पोटेशियम के, लोहा Fe, ये प्रतीक हैं इसके। Fe क्या है इसके? Fe इसके प्रतीक है। तो थोड़ा सा बेहतर आदि। ये थी धातु के बारे में डेफिनेशन। मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने इसको अच्छे से देखा होगा और पढ़ भी लिया होगा। अब मैं बात करूंगा अधातु की। इसको सब लोग नोट कर लीजिए, कहीं कोई इफ बट ना होने पाए।
मैं बात करूंगा नेक्स्ट आधातु, नॉन मेटल। आधातु, अधातु में वह तत्व जो सामान्य अभिक्रिया में एक या एक से अधिक, सेम उसका उल्टा होगा, इतना जान लीजिए, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके ऋणायन बनाने की, सॉरी त्याग नहीं, ग्रहण करके, कहाँ गया, वहाँ त्यागना था, यहाँ ग्रहण करना था। एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल समझाऊं, क्लोरीन 17 की ले लिया जाए, तो क्लोरीन 17 में 2, 8, 7 एक की कमी है, तो ये किसी न किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। ये क्या कर लेगा, किसी न किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तुरंत इस पर क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। तो क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या है, नॉन मेटल है। इसको नोट करिए आप, फिर हम आगे की कहानी बताते हैं आपको। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण ही नहीं, इस पर आप काम करें और इसका पूरा पूरा आप लाभ लें। लाभ का मतलब ये है कि जब आप बोर्ड पेपर में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको इससे संबंधित काफ़ी बातें मिलेंगी। अब मैं बात करूं, एक नोट लिखना है आपको। नोट क्या है, ध्यान दीजिएगा। नोट में है नोट में अभी तक लगभग, या लगभग क्या पूरी तरह से, अभी तक 118 तत्व ज्ञात हैं, जिनमें से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में लिखवा रहा हूँ, जिनमें से ज्ञात हैं, जिनमें 90 से अधिक धातुएं हैं, कामा 22 अधातुएं हैं, और कुछ उपधातु हैं। ये टैगलाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अक्सर कंपटीशन में आप इसको यूज कर सकते हो। अब मैं एक बड़ी बात बताऊं, जैसे आपका था अधातु में ऑक्सीजन, तो ओवेसली ऑक्सीजन का जो यूज होता है ये श्वसन में होता है, श्वसन क्रिया में इसका प्रयोग
जानवर, मनुष्य करते हैं। और ये मिलती कहाँ से है? पेड़ से, पेड़ पौधों से। इसलिए हमें जमकर पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। ऑक्सीजन के बाद था नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, वास्तव में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में जो है इनका उपयोग उर्वरकों में किया जाता है। उर्वरकों में इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? एक मिनट। उर्वरकों में इसका उपयोग किया जाता है। और आपने क्लोरीन पढ़ा था। क्लोरीन, इसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। निश्चित तौर से ये हमने इसलिए लिखवाया, ये बोर्ड एग्जाम में अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये बेकार नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं ये आएगा। अब मैं जो अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और ये अक्सर पूछा जाता है। क्या? धातु और अधातु में अंतर। चलिए भाई, हम लोग लिखेंगे धातु और अधातु में अंतर। तो दो पार्टीशन करिए, बहुत छोटा छोटा लिखिए। धातु का पहला है, ये जो है ध्वनिक होती हैं, ठीक है, ये ध्वनिक होती है, मतलब धातुएं ध्वनि करती हैं, होती हैं। और ये ध्वनिक नहीं होती, ठीक है, ये ध्वनिक नहीं होती है। ओके। अब सेकंड में क्या है, ध्यान दीजिएगा। Hg को छोड़कर, मतलब मरकरी छोड़कर सभी धातुएं Hg को छोड़कर सभी धातुएं ठोस होती हैं, ठोस होती हैं। और इसमें जो है नंबर 2, अधातुएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तो ये लिखिए, मैं तीसरा बताऊंगा, ठीक है। तीसरा है, ये चमकदार होती हैं, चमकदार होती हैं। और इसमें है ये चमकहीन होती है, मतलब चमकती नहीं है, चमकहीन होती है। एक दो अपवाद हैं, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि अधिकतम यही होती है। चौथा, इनके जो ऑक्साइड हैं, इनके ऑक्साइड मतलब धातुओं के ऑक्साइड, वो आयनिक होते हैं और अधातुओं के सहसंयोजी। लिखेंगे धातु के ऑक्साइड
आयनिक होते हैं, आयनिक होते हैं। और अधातु के ऑक्साइड सहसंयोजी होते हैं। सहसंयोजी होते हैं। ये थी धातु और धातु में डिफरेंस। मैं और कहानियों को आगे लेके मिलूँगा, तब तक आप इस पर पूरी गंभीरता से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। मैंने इन सारी बातों को बेहतर तरीके से बताया। बेटा एक और बात सुन लीजिए मेरी, जो कि महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि आप अगर मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा। अभी धातुओं की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। धातुओं की भौतिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण, फिर अधातुओं के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इन सारी बातों को मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।